हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएसएस मेडिकल स्टूडेंट सपोर्ट में बहुत बहुत वेलकम। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही है कि अभी जो सभी स्टूडेंट्स के लिए एक चिंता का विषय बन रखा है, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस 2024-25 बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट को लेके है, क्योंकि सभी स्टूडेंट चिंतित है कि अभी तक डेट रिलीज़ नहीं करी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का माइंडसेट यही है कि एक डेट पता चल जाए तो सर स्टडी का शेड्यूल उस हिसाब से प्रिपेयर करें, जो कि सही भी है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट शेड्यूल स्टडी करते हैं तो उनके लिए डेट जानना जरूरी है, उसी हिसाब से वो स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। बट स्टूडेंट आपको बता देता हूँ कि राजस्थान यूनिवर्सिटी जो हेल्थ साइंस जो RUHS यूनिवर्सिटी है, जो कि इस बार नहीं हर साल ऐसे ही देरी करती है एग्ज़ाम के अंदर, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, चाहे मेन एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सेमेस्टर एग्ज़ाम हो, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि स्टूडेंट्स का फ्यूचर अटका रहता है, टाइम पीरियड निकल जाता है। बट जो डेटे स्टूडेंट्स एज्यूम्स कर रहे थे संडे को मेंशन करके 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25 अगस्त की, सर इन डेटों में से ही डेट रहने वाली है। उसमें से हमने आपको बताया था कि 4 तारीख तो आप भूल जाइए स्टूडेंट्स, क्योंकि अब टाइम पीरियड बहुत ना के बराबर है और 75 से 80 हज़ार के आसपास बच्चों के एग्ज़ाम कराना, वो भी प्रिपरेशन करना, वो भी 4-5 दिन के अंदर बचे मिसेस, वो तो पॉसिबल नहीं है। और 11 तारीख हमने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि 11 तारीख को एग्ज़ाम है नीट PG का और LDC का एग्ज़ाम है, कलर वाला हमने बताया था आपको। तो उस दिन भी एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। बट स्टूडेंट्स आज हमारा वीडियो यही रहने वाला है कि डेट को लेके, ये 2 डेट तो हट गई, तो क्या सर 18 और 25? अब स्टूडेंट 18 और 25 तो बहुत, एक तरीके से ज़्यादा भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाता है, जो कि आई थिंक फॉर्म फिलअप होने के बाद ये गैप आ जाता है अराउंड 25 दिन का, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड। तो ये भी एक विषय बन रखा है स्टूडेंट्स के लिए। तो समझिए, एंड तक वीडियो को देखिए। देखो बच्चों, 4 तारीख तो आप पूर्ण रूप से भूल जाइए कि 4 तारीख को तो एग्ज़ाम होना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 11 तारीख को दो एग्ज़ाम है, नीट PG का और LDC का, तो ये भी आप 99.99% हटा दीजिए। तो क्या सर 15 अगस्त के बाद? अब 15 अगस्त के बाद होती है तो स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ कंटिन्यू हॉलीडेज है। 18, 19 को राखी का, 20 ये 3 हो, राखी से 2 से 3 दिन, राखी से 1-2 दिन पहले छुट्टी मिलती है, 1 दिन पहले और 1 दिन बाद की, जो कि सरकारी छुट्टी होती है। तो इसमें भी 18 तारीख को भी पॉसिबल ना के बराबर है, बट अपन मान सकते हैं 18 तारीख को। बट 18 तारीख कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग आ जाती है। तो देखिए, हमारी बहुत पहले की अगर बात करूँ मैं आपको, बहुत पहले की, जब सबसे स्टार्टिंग में धीरे धीरे यूनिवर्सिटी हुई थी स्टार्ट, तब आपको बता देता हूँ कोई संडे को एग्ज़ाम नहीं होता था स्टूडेंट्स। अगर एक विषय ये बनेगा कि 4 और 11 तारीख को अगर कैंसिल कर देते हैं तो बनती है 18 तारीख संडे। जो भी अगर सरकारी छुट्टी के अंदर इन्वॉल्व होता है तो चांसेस कम रहते हैं। फिर आती 25, जबकि ये दोनों डेटें बहुत दूर हो जाती है स्टूडेंट्स। फॉर्म फिलिंग, जो टोटल फॉर्म फिलिंग हो उससे लेके ये बहुत डेटें दूर हो जाती। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ये भी कर सकती है कि 15 अगस्त से पहले पहले जो डेट आ रही हो, चाहे वो मंडे की भी हो सकती है और सैटरडे की भी हो सकती है, उसमें भी एग्ज़ाम करा सकते हैं स्टूडेंट्स। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, कहीं नहीं लिख रखा है कि संडे को ही एग्ज़ाम कराना है। तो ये भी आप स्टूडेंट ध्यान रखें। हाँ, हमारी टीम ने आपको पहले ही बताया था, अगर अकॉर्डिंग टू रूल्स चले, अगर जिस पहले के अगर रूल्स से चलती है अगर यूनिवर्सिटी, तो प्यारे स्टूडेंट्स 18 और 25 हमने पहले ही बताया था 15 तारीख बाद ही एग्ज़ाम होंगे, उस अकॉर्डिंग चलती है। तो 18 तारीख या 25 तारीख, और जिसमें 18 तारीख चांसेस कम, 25 के ज़्यादा चांसेस बनते हैं। बट एक अगर अपन चीज़ ये भी नोटिस करें कि फॉर्म फिलिंग कंप्लीट होने से अगर 25 तारीख का देखें तो मिनिमम मैक्सिमम पूरा 1 मंथ स्टूडेंट हो जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। जितना यहाँ लेट होगा, मतलब अगस्त का पूरा मंथ निकलना, तो आपके जितना काउंसलिंग में लेट होगा, तो आपके इन दिनों में जाके वापस जून जुलाई तक जाके आपके एडमिशन पूरे समाप्त होंगे, जो कि बहुत टाइम लंबा चल जाता है। तो इस अगर अकॉर्डिंग देखें यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी चाहे स्टूडेंट तो आपके एग्ज़ाम 15 अगस्त से पहले भी करा सकती है,
टेस्ट एग्ज़ाम, और वो चाहे मंडे को हो या फिर सैटरडे, कोई भी डेट को करा सकती है। तो स्टूडेंट समझ गए आप। और 4 तारीख का देरी होने का रीज़न ये हो रहा है कि आपको पता होगा पोस्ट बेसिक के जो फॉर्म एडिट डेट है वो आज पूर्ण रूप से समाप्त चल रही है, ठीक है। और कुछ दिन पहले पैरामेडिकल की साइट भी बंद हुई है। तो ये पहले क्या होता था, पहले लास्ट ईयर और उससे पहले की बात बताऊँ तो सारे पोस्ट बेसिक, बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एमएससी, इन सब की डेट साथ ही निकालते थे फॉर्म, मतलब जो फॉर्म फिलिंग डेट है साथ चलते थे। हाँ, एग्ज़ाम थोड़ा 1-2 दिन आगे पीछे होता था, बट इनके फॉर्म फिलिंग साथ ही होती। बट इस बार बीएससी नर्सिंग को आगे रख के इन सबको पीछे रखा है। तो ये एक बहुत विषय सभी के लिए चिंतित है कि यूनिवर्सिटी डेट संडे को ही रखेगी। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आप 18 और 25 को ज़्यादा चांसेस रखिए। बाकी हमारी टीम का ये भी मानना है अभी कि 15 अगस्त से पहले यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम कवर करवा देगी। वो डेटें चाहे आपकी 10 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है। तो ये भी ध्यान रखें, ज़रूरी नहीं है संडे ही रखें, क्योंकि बहुत पहले जरूरी संडे को एग्ज़ाम नहीं होता था, ये तो होने, और कहीं रिटर्न नहीं लिखा रहेगा कि संडे को एग्ज़ाम हो। तो ये भी आप ध्यान रखें। बट अब मैं सभी स्टूडेंट्स से बस ये कहूँगा कि आप अपनी जो स्टडी है उससे अच्छे से कंटिन्यू रखिए, क्योंकि देखो डेट देना नहीं देना वो सब आज यूचेस के हाथ में है। चाहे फिर वो स्टूडेंट्स 5 तारीख हो या 12 तारीख हो, या फिर भले संडे की 18 हो या 25 हो, क्योंकि वो जब डेट देगी यूनिवर्सिटी तभी अपने वो एग्ज़ाम सभी स्टूडेंट्स को देना है, अपने सारे स्टूडेंट्स को। तो ये एक अलग फॉर्मेट है, ये होता रहेगा जब तक आप सबको टाइम मिल रखा है। तो उस टाइम पीरियड में आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि देखो अपने हाथ में भी कुछ भी नहीं, किसी स्टूडेंट्स के हाथ में कुछ भी नहीं, यूनिवर्सिटी से जो सोचेगी वही होगा। तो आपका बस ये फोकस है कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, उस पर फोकस रखिए। जो भी डेट आएगी हमारी टीम आपको बता देगी। बस कोशिश हम भी यही रख रहे हैं कि कंटिन्यू यूनिवर्सिटी में हम कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी एग्ज़ाम करवा देवें। बट देखो जिस तरीके से अभी पोस्ट बेसिक का, एमएससी का, सब के पोर्टल भी ओपन हुए हैं, बंद हुए हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि आपकी डेट है जो अगर संडे रखती है तो 15 अगस्त के बाद ही है। बाकी संडे से अगर संडे को मेंशन नहीं रखती यूनिवर्सिटी तो आप मान लीजिए स्टूडेंट्स 8, 9, 10, 11 या 14, 13 इन डेटों में अंदर आपके एग्ज़ाम हो सकता है, ज़्यादा टाइम अगर नहीं खींचती है तो 2 ऑप्शन होगा, देख लो, ध्यान समझना। 2 ऑप्शन होगा। अगर संडे का टारगेट रखती है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए 18 और 25 तारीख 2 संडे ही बचते हैं, जिसके अंदर 25 के ज़्यादा चांसेस देते हैं, ठीक है। और अगर संडे को नहीं रखती जाती यूनिवर्सिटी, अगर ये सोचती है कि ज़्यादा लेट ना करना है, फॉर्म फिलिंग से बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड हो जाएगा, तो यूनिवर्सिटी क्या करेगी स्टूडेंट्स, आपकी डेट मंडे, सैटरडे या फिर ट्यूसडे, ऐसी कोई भी डेट निकाल सकती है, चाहे फिर बोली 8, 9, 10 या 12, 13 भी हो। तो समझ गए स्टूडेंट्स। तो आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू रखनी है। ये यूनिवर्सिटी का हमेशा का फंडामेंटल ऐसे रहने वाला है, क्योंकि आपको ये रखना है कि आप अपने मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे लाओ। तो और हमारी टीम ने तो स्टूडेंट देखो आज से 15 दिन पहले ही कह दिया था कि 15 अगस्त से पहले एग्ज़ाम पॉसिबल ही नहीं है। हमने पहले ही बताया है यूनिवर्सिटी की क्या रहता है हमेशा का। तो आशा करता हूँ हमारा वीडियो समझ में आ गया होगा। किसी चीज़ में कोई डाउट हो तो हमें ज़रूर आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर जाके ऐड हो जाइए, जो कि आपके काउंसलिंग के टाइम में बहुत काम आने वाला है। धन्यवाद। ऐसे हमारे साथ बने रखें, हमारे सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना भूले, शेयर करना भूले स्टूडेंट्स। थैंक यू।